शेख फैजी। शेख फैजी का जन्म 1547 ईस्वी आगरा में हुआ था और अकबर इसकी प्रतिमा पर मुग्ध था। शेख फैजी प्रमुख श्रेष्ठ कवि, इतिहासविद और चिकित्सक था। 1595 में शेख फैजी की मृत्यु हो गई। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद, आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड के इस चैनल पर आप सभी लोग का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर सैयद अहमद खान, हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामिनेशन में आने वाला है ये टॉपिक। इनका जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। ये रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा में आ गए। ये रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा में आ गए। मुसलमानों में नई शिक्षा का प्रसार चाहते थे। मुसलमानों में नई शिक्षा का प्रसार चाहते थे, मतलब अच्छा बनाना चाहते थे मुसलमान, प्राचीन शिक्षा प्रणाली से बाहर निकलना चाहते थे। इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेजों से संबंधित, ओरिएंटल स्कूल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया। अठारह में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई महान वीरांगना, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ, मेरे शहर की वाराणसी में। उनके बचपन का नाम मनु एवं मणिकर्णिका, इनके बचपन का नाम मनु व मणिकर्णिका था, दो नाम थे। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपंत की पुत्री थी। ये पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपंत की पुत्री थी। इनका लालन पालन अंग्रेजों के
पेंशनर, पेशवा, बाजीराव सेकंड की देखरेख, पेशवा बाजीराव सेकंड की देखरेख में बिठूर में हुआ। कानपुर का एक जगह है बिठूर, वहीं पे हुआ था। बाजीराव मनु को बाजीराव छबीली कहते थे। क्या कहते थे रानी लक्ष्मीबाई को? बाजीराव इनको छबीली नाम से पुकारते थे। इन्होंने मतलब महारानी ने इन्हीं से मतलब बाजीराव से तलवारबाजी एवं घुड़सवारी सीखी। उनका विवाह, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर से हुआ। गंगाधर से हुआ। उनका नाम मनु से रानी लक्ष्मीबाई हो। रानी लक्ष्मीबाई जल्द ही वह विधवा हो गई। जल्द ही वह विधवा हो गई। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी। अंग्रेजों को भयंकर टक्कर। 18 जून 1858 को 18 जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए इस वीरांगना की मौत हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई, इस वीरांगना ने वीर गति प्राप्त। आप लोग अपनी बच्चों की रिवीजन बुक निकालिए, हम एक रिवीजन कर देते हैं, फिर उसके बाद फर्दर कोशिश करेंगे। आपके पहुंचे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए जो महत्वपूर्ण हमारा एक चैप्टर है, शेख फैजी पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 3 महाविभूतियों के बारे में भी पढ़े, इसको हम रिवाइज कर लेंगे, इसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है शेख फैजी। शेख फैजी का जन्म सन 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ। शेख फैजी का जन्म कब हुआ? सन 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ। अकबर को इसकी, अकबर जो था शासक था अकबर, वो इसकी प्रतिमा पर मुग्ध था, क्योंकि यह एक श्रेष्ठ कवि था, ये एक श्रेष्ठ इतिहासविद था, ये एक श्रेष्ठ चिकित्सक था, और इसकी मृत्यु 1595 में हो गई। सर सैयद अहमद खां,
का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ और ये रिटायरमेंट के बाद सरकारी सेवा से समाज सेवा में लग गए। ये मुसलमानों में एक नई शिक्षा का प्रसार चाहते थे। ये मुसलमानों में एक नई शिक्षा का प्रसार चाहते थे। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को स्थापित किया इन्होंने और 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। रानी लक्ष्मीबाई, महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ। उनके बचपन का नाम मनु और मणिकर्णिका था। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपंत की पुत्री थी। अंग्रेजों के पेंशनर पेशवा बाजीराव सेकंड की देख रेख में बिठूर में इनका लालन पालन हुआ, शिक्षा हुई और बाजीराव इनको छबीली कहते थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने बाजीराव से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी की शिक्षा ली। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर से हुआ और उनका नाम तब मनु से बदलकर रानी लक्ष्मीबाई हो गया। जल्द ही रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी रानी लक्ष्मीबाई ने। 18 जून 1858 को अंग्रेजों की सेना से लड़ते हुए इस वीरांगना ने वीर गति प्राप्त की। इस वीरांगना ने वीर गति प्राप्त की। क्या की? वीर गति प्राप्त की। ये रहा रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास। आइए अब आगे पढ़ते हैं और भी प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में कि क्या चर्चा कर रहा है कौमुदी आज। व्यक्तित्व की बात करेंगे तो बहुत से महापुरुष हैं, बहुत से लीजेंडरी हैं जिनको की जानना आपको जरूरी है। हम उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र में जितने भी लीजेंड्स थे, जितने भी मेन कैरेक्टर थे, महान व्यक्तित्व थे जिन लोगों का, उसके बारे में बच्चों यहाँ पे चर्चा। आइए, अजीजन बेगम। अजीजन बेगम लखनऊ में इनका जन्म हुआ। कहाँ इनका जन्म हुआ? लखनऊ में। और परिस्थितिवश लाचार होकर कानपुर में जाकर तवायफ का काम करने लगे। हम उत्तर प्रदेश के सारे प्रमुख व्यक्तित्व को यहाँ पर 1857 ईस्वी के विद्रोह में 1857 ईस्वी के विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए एक महिला बटालियन भी तैयार करना बहुत जरूरी था। उसको संगठित किया, महिलाओं को संगठित किया था अजीजन बेगम ने। शीघ्र ही महिला, जब इन्होंने तैयार किया तो शीघ्र ही महिला सशस्त्र दल की नेता बनी अजीजन बेगम।
लखनऊ भी थी, लेकिन परिस्थिति बस कानपुर में जाकर रहने लगी थी। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कोलकाता में रखने के कारण अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कोलकाता में रखने के कारण उनकी महारानी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व का विद्रोह किया। अवध में अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया और लखनऊ में स्वयं विद्रोह का नेतृत्व करने लगी नाना साहब। इनका पहला नाम प्रारंभिक, पहले को किन नाम से नाना साहब को जाना जाता था? गोविंद। नाना साहब का प्रथम नाम गोविंद था, लेकिन वे अपने परिवार, ध्यान दीजिए बच्चों, में धोधो पंथ के नाम से, हमने बताया था आपको ना, परिवार में धोधो पंथ के नाम से चर्चित थे। उनका लालन पोषण, उनका पालन पोषण, धोधो पंथ का, नाना साहब का पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिन्होंने मनु का लालन पालन पोषण किया, वही पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो नाना साहब का और मनु का या मणिकर्णिका का जो बेसिक शिक्षा हुई थी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सारा इन्होंने पेशवा बाजीराव सेकंड के ही संरक्षण में किया था। ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में वहीं बिठूर में किया था, क्योंकि मनु के साथ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये भी बालकाल में शिक्षा दीक्षा लिए थे। प्यार से नाना कहते थे बाजीराव द्वितीय, इनको प्यार से नाना साहब क्या कहते थे? धोधो पंथ इनका नाम था घर में, लेकिन बाजीराव सेकंड इनको नाना कहते थे। और मणिकर्णिका को या मनु को क्या कहते थे? छबीली। ध्यान दीजिए, प्यार से नाना कहते थे, इसीलिए इनका नाम नाना साहब। अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद समाप्त करने के बाद
अंग्रेजों द्वारा पेशवा की पद की समाप्ति के बाद वह अन्य कारण से, ये तो पेंशन में थे, पेंशनर थे, तो क्यों इन्होंने विरोध किया अंग्रेजों का, और कई अन्य कारणों से पेंशन रोकने, पेशवा पद समाप्त करने और अन्य कई कारणों से असंतुष्ट नाना साहब ने 1857 के विद्रोहियों का कानपुर में नेतृत्व किया। हमारे स्वतंत्रता के लड़ाई थी, वो स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। स्वतंत्रता आंदोलन 1857, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। अजीजन बेगम हजरत महल, नाना साहब, अजीजन बेगम लखनऊ की थी मूलतः, लेकिन किसी परिस्थितिवश मजबूरी में कानपुर में जाकर तबाही में काम करने लगी। लेकिन 1857 ईस्वी के विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया और शीघ्र ही महिला सशस्त्र दल की नेता बन गई। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाहिद अली शाह को बंदी बनाकर कोलकाता में रखने के कारण उनकी महारानी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र बिरजेश कादरी को अवध का नवाब घोषित किया। स्वयं लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व करने लगी। नाना साहब का प्रारंभिक नाम गोविंद था, लेकिन वे अपने परिवार में धोदो पंत के नाम से जाने जाते थे। धोदो पंत के नाम से जाने जाते थे, चर्चित थे। और नाना साहब का पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिन्होंने मनु का किया था, ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था। प्यार से ये धोदो पंत को नाना कहते थे। और अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद की समाप्ति और भी कई अन्य कारणों से असंतुष्ट नाना साहब ने 1857 के विद्रोहियों का कानपुर में नेतृत्व किया और वे नेतृत्व किए अपने देश की 1857 की आजादी के लिए, देश की 1857 की मांग के लिए। नाना साहब ने इस विद्रोह का क्या किया? कानपुर में इन्होंने ही नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह किसने किया? नाना साहब ने किया, धोदो पंत ने किया। नाना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल आप जब पढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण आपके अंदर जानकारी पैदा होती है कि हमारे उत्तर प्रदेश से क्या था। आखिर हमारे उत्तर प्रदेश के जो वीर थे, जो वीरांगनाएं थी, इन्होंने क्या योगदान दिया, इसको हमको जानने का मौका मिलता है जब उत्तर प्रदेश जीके को पढ़ते हैं। आज का लेक्चर बच्चों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कॉमेंट एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर मैं बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। निश्चय तुम प्रयास करो, अपने कौशल का अभ्यास करो। यह रण है जो तुमको जीना, यह रण है जो तुमको जीना। यह कठिन परिश्रम तुमको करना। अपनी क्षमता पहचानो तुम, अपनी क्षमता पहचानो तुम। इस रण में आगे बढ़ते चलो, इस रण में आगे बढ़ते चलो। अपना अस्तित्व पहचानो तुम। जय हिंद, जय भारत।